नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत सौंपने वाला है भारत। आज तक को ये जानकारी मिली है कि भारत 2 दिन के बाद पाकिस्तान को एक डॉजियर सौंपने वाला है और इस डॉजियर में मसूद अजहर ही नहीं बल्कि आतंकवादी हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम का भी काला चिट्ठा होगा। मतलब देश के 4 दुश्मनों को घेरने की पुख्ता तैयारी कर चुकी है मोदी सरकार। दो दिन के भीतर कसेगा मसूद अजहर पर शिकंजा। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड के खिलाफ सामने आएगा सबूतों का पुलिंदा। डोजियर का एक एक पन्ना देगा मसूद के आतंक की गवाही। आतंक के आका के खिलाफ आखिरी चोट की तैयारी। पिछले 16 साल से यह तस्वीर हर हिंदुस्तानी के दिल में शूल की तरह चुभ रही है। विमान यात्रियों की रिहाई के बदले हिंदुस्तानी जेल से रिहा हो गया था मसूद अजहर। तब से अब तक कैलेंडर के कई पन्ने बदल चुके हैं, लेकिन भारत के खिलाफ मसूद अजहर की आतंकी साजिश अब तक नहीं बदली। 2 जनवरी को पठानकोट पर हुए आतंकवादी हमले में जैसे ही मसूद की शैतानी खोपड़ी के सबूत मिले, भारत एक बार फिर देश के इस दुश्मन को अपनी गिरफ्त में लेने को बेताब हो गया है। हमले के तुरंत बाद पठानकोट हमले के पीछे मसूद अजहर का हाथ होने को लेकर भारत कई सबूत पाकिस्तान को सौंप चुका है। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान इन सबूतों को नाकाफी बताकर ठंडे बस्ते में डाल चुका है। लेकिन 2 दिन के भीतर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान को सबूतों का एक ऐसा पुलिंदा सौंपने वाली हैं जिसे चाहकर भी नकार नहीं सकेगा पाकिस्तान। सूत्रों के मुताबिक भारत ने मसूद अजहर के खिलाफ दस्तावेजों का जो पुलिंदा तैयार किया है, उसमें इस आतंकवादी के आर्थिक साम्राज्य का पूरा ब्यौरा होगा कि कैसे पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड की टेरर फंडिंग लगातार दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। सबूत में यह भी होगा कि किस तरह आतंक का ये आका भारत के खिलाफ जिहाद के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहा है, किस तरह विदेशों से इस आतंकवादी को पैसा मिल रहा है। डोजियर में पाकिस्तान में चलने वाले जैश-ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप का भी ब्यौरा होगा। साथ ही पाकिस्तान की सेना और ISI में बैठे लोगों के साथ जैश की साठगांठ का कच्चा चिट्ठा भी पेश किया जाएगा। इस डोजियर में हाफिज सईद, लखवी और दाऊद जैसे हिंदुस्तान के दुश्मनों के खिलाफ भी सबूतों के साथ आरोप पेश किए जाएंगे। यानी सीमा पार मसूद अजहर, हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम जैसे देश के दुश्मनों की एक एक चाल को ट्रैप कर चुकी है हिंदुस्तानी सुरक्षा एजेंसियां। बस इन सबूतों पर पाकिस्तान की तरफ से ईमानदारी से कार्रवाई की दरकार है। विश्वास कुमार के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। पठानकोट हमले में सीमा पार की साजिश के सबूत भारत ने जो सौंपे थे, उस पर पाकिस्तान अब तक चुप बैठा हुआ है और यही कारण है कि इस बार भारत ने सबूतों का भारी भरकम पुलिंदा तैयार किया है। इसमें पाकिस्तान में मसूद अजहर के टेरर नेटवर्क का पूरा काला चिट्ठा है, जिसकी अनदेखी करना पाकिस्तान के लिए संभव नहीं होगा। पठानकोट हमले के बाद आतंकवादी मसूद अजहर पर शिकंजा कसने के लिए खुफिया एजेंसियों ने बड़ी खोजबीन के साथ बनाई है दस्तावेजों की ऐसी लंबी सूची, जिसे अब नकारना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। सूत्रों के हवाले से आज तक को डोजियर के बारे में जो जानकारी लगी है वो काफी चौंकाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक प्रतिबंध के बावजूद मसूद अजहर का आतंकवादी संगठन
जैश ए मोहम्मद पीओके समेत पूरे पाकिस्तान में खुलेआम काम कर रहा है, लेकिन भारतीय एजेंसियों की निगाहों में होने की वजह से मसूद अजहर हाल के सालों में अपनी सार्वजनिक गतिविधियों को लेकर चौकस हो गया है। सूत्रों के मुताबिक वो अपने आतंकवादी संगठन के निचले और जिला स्तर के लोगों से नहीं मिलता। उसके संगठन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान के हरिपुर में है। पाकिस्तान के पंजाब स्थित दस्का, बहावलपुर और सिंध में, कराची और क्वेटा और बलूचिस्तान में भी उसने आतंक का दफ्तर खोल रखा है। सूत्रों के मुताबिक डोजियर में मसूद अजहर की आतंकी टीम का पूरा ब्यौरा दिया गया है। बेशक मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का सरगना है, लेकिन सारे फैसले 8 सदस्यों की एक टीम करती है, जिसे शूरा कहते हैं। आज तक को मेरी जानकारी के मुताबिक इस टीम के 3 सबसे खतरनाक नाम हैं। भाईजान, इसका असली नाम भारतीय खुफिया एजेंसियों को नहीं पता, वो अजहर का भाई है। उस्ताद गोरी, ये आतंकवादियों की ट्रेनिंग का प्रभारी है। मुफ्ती असगर, लॉन्चिंग चीफ। जैश ए मोहम्मद अमूमन हर साल हरिपुर और बहावलपुर में बड़ा जलसा करता है। जैश के पास ट्रस्ट, एनजीओ, चैरिटेबल संगठन के नाम से बेशुमार संपत्ति है। अलग अलग नामों से शिक्षण संस्थाएं भी चलाता है। इनमें कई पर पिछले दिनों छापे भी पड़े थे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान या किसी सूबे की सरकार के साथ जैश का कोई संस्थागत जुड़ाव नहीं है। उल्टे पिछले कई सालों से जैश पाकिस्तानी एजेंसियों के रडार पर है। लेकिन सच ये भी है कि पाकिस्तानी एजेंसियों की तरफ से जैश की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि हुक्मरानों को ऐसा लगता है कि इससे कानून व्यवस्था की समस्या हो सकती है, क्योंकि मसूद अजहर पाकिस्तान में निचले स्तर तक अपनी पैठ जमा चुका है। सूत्रों के मुताबिक डोजियर में जैश के ट्रेनिंग कैंपों का भी पूरा ब्यौरा है। डोजियर के मुताबिक बालाकोट, भिम्बर और बहावलपुर में जैश के 3 बेहद बड़े और व्यवस्थित आतंकवादी कैंप हैं। ये आतंकी कैंप स्थानीय मस्जिदों में चलाए जाते हैं। इन ट्रेनिंग कैंपों को लोगों की निगाहों से बचाने के लिए मसूद अजहर ने हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन हाल के सालों में ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की निगाहों में आ ही गए। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने के लिए जैश ए मोहम्मद के टॉप सरगना पाकिस्तान से पैसा भेजते हैं। जैश की फंडिंग का पूरा नेटवर्क भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की निगाहों में आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में काम करने वाले जैश के कमांडर पीओके में लॉन्चिंग कमांडर का जिम्मा संभालने वाले मुफ्ती असगर से संपर्क में रहते हैं। मुफ्ती असगर ही कश्मीर में फैले अपने गुर्गों को फंडिंग के बारे में दिशा निर्देश देता रहता है। सूत्रों के मुताबिक हवाला के जरिए पैसा भेजना मुश्किल होने के बाद जैश ने फंडिंग का बिल्कुल नया तरीका अपना लिया है। जैश के स्थानीय गुर्गे घाटी में पहले उन लोगों की पहचान करते हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान या अरब में हैं। उन्हें मनाकर उनके बैंक खातों के जरिए घाटी में आतंक का पैसा भेजने का काम चल रहा है। 1-2 लाख की छोटी रकम भेजी जाती है ताकि ये किसी की निगाहों में न आ सके। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय जैश के आतंकवादियों का पूरा चिट्ठा तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक घाटी में जैश के जो आतंकवादी सक्रिय हैं, उनमें शामिल हैं कोट बाबर, अबू अयूबी नादिहाल, फराद पाकिस्तानी, फयाज अहमद भट्ट, हमजा मंसूरी पाकिस्तानी, हमजा पाकिस्तानी, मदनी मुस्कुजल, कोड नजीब, कोड पठान, इकराम भाई पाकिस्तानी, जावेद अहमद निंगरू, मोहम्मद अल्ताफ बाबा, शाबिर अहमद क्लास। जाहिर है भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने डोजियर में मसूद अजहर और उसके आतंकवादी संगठन जैश के आतंकी नेटवर्क का पूरी तरह से भंडाफोड़ कर दिया है। विश्वास कुमार, दिल्ली, आज तक। भारत तो सबूत निकाल चुका है, लेकिन क्या पाकिस्तान इस पर कार्रवाई करेगा? मोदी सरकार अब यही कहती रही है कि पाकिस्तान का रुख सकारात्मक है, लेकिन पठानकोट हमले के 17 दिन बाद भी ऐसी कोई ठोस कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से देखने को नहीं मिली है। 13 जनवरी को
जब पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर आई कि पठानकोट आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर और जैश के करीब दर्जन भर आतंकवादियों को पाक सुरक्षा एजेंसी ने हिरासत में ले लिया है, तो एक बार की ये भरोसा हो गया कि पाक पीएम नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो भरोसा दिया था उस पर एक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन हिंदुस्तान की यह खुशफहमी 24 घंटे भी नहीं टिक पाई। पाकिस्तान की हुकूमत ने मसूद अजहर की गिरफ्तारी की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। We do not have any information regarding the arrest of Maulana Masood Azhar. साफ हो चुका था कि पाकिस्तान मसूद अजहर को छूने से हिचक रहा है। शायद यही वजह रही कि दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत के लायक माहौल नहीं बन पाया। लेकिन वार्ता टलने का ऐलान होने के कुछ ही घंटे के भीतर पाकिस्तान के फैसलाबाद और सियालकोट में जैश के मदरसों पर जबरदस्त छापेमारी हुई। सियालकोट में जैश के एक दफ्तर पर छापेमारी से धार्मिक साहित्य और कई दूसरी चीजें बरामद की गईं। इसके अलावा 20 से 25 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। सियालकोट में दसका के गांव मुंडे की गुरावा में एक मदरसा में भी छापा मारा गया, जिसे मौलाना मसूद अजहर ने साल 1996 में बनवाया था। यहाँ भारत के खिलाफ नफरत उगलते पर्चे और फौज की वर्दी भी जब्त की गई। फैसलाबाद से जैश का एक कमांडर अबू जुंदाल भी हिरासत में लिया गया। लेकिन ये सब छोटी मोटी कार्रवाई थी। भारत मसूद अजहर को शिकंजे में चाहता था, लेकिन पाकिस्तान इस पर अब भी सस्पेंस बनाए हुए है। बहरहाल खुफिया सूत्रों के मुताबिक जैश का सरगना ना तो गिरफ्तार हुआ है और ना ही नजरबंद है। सूत्रों के मुताबिक मसूद अजहर की गिरफ्तारी की खबर पूरी तरह से गलत है। ये खबर पाक एजेंसियों ने प्रोपेगेंडा के तहत उड़ाई थी। मसूद के 3 जूनियर गुर्गों को पकड़ा जरूर गया है, लेकिन दूसरे मामलों में इसका पठानकोट हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार का फिलहाल पाकिस्तान से मोह भंग नहीं हुआ है, या फिर सरकार हड़बड़ी में बयानबाजी करने के बजाय पाकिस्तान को कार्रवाई का मौका देना चाहती है। चूंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है, तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभी नहीं है। बेशक पाकिस्तान पर भरोसा कीजिए, लेकिन एक्शन भी देखिए। पठानकोट हमले के बाद सरकार ने सबूत सौंपकर कार्रवाई के लिए 72 घंटे की डेडलाइन खींची थी, लेकिन वो डेडलाइन कब की बीत गई। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने अब तक ये पुष्टि भी नहीं की है कि पठानकोट हमले को लेकर उसने जैश ए मोहम्मद या किसी अन्य आतंकवादी संगठन के खिलाफ कोई केस दर्ज किया है। जबकि पठानकोट में हमला करने वाले आतंकवादियों ने पाकिस्तान के जिन मोबाइल नंबरों पर बात की थी, उसका ब्यौरा समेत भारत ने वो सारे सबूत सौंपे थे जो चीख चीख कर इशारा कर रहे थे कि हमलावर सीमा पार से आए थे। अब जबकि भारत 2 दिन के भीतर सबूतों का पुलिंदा सौंपने वाला है, तो देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान इस बार डोजियर का क्या करता है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। 2 दिन के अंदर भारत पाकिस्तान को एक ऐसा डॉजियर सौंपने वाला है जिसमें सिर्फ मसूद अजहर ही नहीं, बल्कि दाऊद, लखवी और हाफिज के आतंक और अपराध के मकड़जाल की एक एक जानकारी होगी। मसूद अजहर, हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, दाऊद इब्राहिम, देश के दुश्मनों की यह ऐसी चौकड़ी है जिसने हिंदुस्तान को बेशुमार जख्म दिए हैं। मसूद अजहर के खिलाफ जो डोजियर भारत पाकिस्तान को सौंपने वाला है, उसमें हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम का भी पूरा कच्चा चिट्ठा है। हाफिज सईद तो आज भी हिंदुस्तान की मोस्ट वांटेड की सूची में सबसे ऊपर है। हाफिज सईद 26/11 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। उस पर अमेरिका ने $10 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। बावजूद इसके वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है, जलसे करता है और भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें बुनता रहता है। पाकिस्तान के अवाम पर हम मुकदमा समझते हैं। सूत्रों के मुताबिक पाक फौज और ISI के साथ मिलकर लश्कर तैयबा का सरगना पिछले कुछ सालों से भारत के खिलाफ बड़ी आतंकी वारदात की फिराक में है। जकीउर रहमान लखवी भी मुंबई हमले की साजिश में शामिल था।
ये लखवी ही था जो पाकिस्तान में बैठकर मुंबई में हमला करने वाले आतंकवादियों से बात कर रहा था। लेकिन तमाम सबूतों के बावजूद पाकिस्तान ने लखवी पर कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक भारत को अब तक लखवी की आवाज का नमूना भी मुहैया नहीं कराया गया है। उन्नीस मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी दाऊद इब्राहिम भी उन चंद मोस्ट वांटेड में शामिल है जिनकी तलाश भारत को है। दाऊद पाकिस्तान की सुरक्षित पनाह में बेखौफ होकर धंधा चला रहा है। पाकिस्तान में दाऊद के तमाम ठिकानों की जानकारी सौंपने के बावजूद पाकिस्तान अपनी सरजमी पर दाऊद की मौजूदगी को नकारता रहा है। सवाल उठता है कि नए डोजियर के बाद क्या पाकिस्तान के रुख में कोई बदलाव आएगा? आज तक ब्यूरो टेस्ट कराने की भी मांग की थी। सलविंदर सिंह की दलील है कि वो सच बोल रहे हैं और इससे ये साबित भी हो जाएगा। गौरतलब है कि सलविंदर सिंह ने भी सबसे पहले पठानकोट के आतंकवादियों का सामना किया था।